बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की सदा ही जय। हर हर रविदास, घर घर रविदास, जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं वित्त सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के पावली खास गांव में, और ये नेशनल 58 के पास में ही पड़ता है। बहुत अच्छा आश्रम है, प्राचीन आश्रम बताया जाता है और इसकी उपमा पूरे मेरठ में प्रसिद्धि है। आसपास के ज़िलों में भी बहुत अच्छा आश्रम है यहाँ। और आश्रम जो है मानव भलाई के लिए, परोपकार के लिए, मानव सेवा के लिए बनाए जाते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के आदेश अनुसार उनकी अध्यक्षता में यह आश्रम बनाया गया है। बहुत अच्छी संगमरमर की गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति रखी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत कम देखने को मिलती है इस तरह का। ये सिंहासन पर गुरुदेव महाराज सतगुरु रविदास जी बैठे हुए हैं, साथ में स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास महाराज जी। और ये महाराज जी का दरबार है जहाँ लोग दूर दूर से नमस्कार करने, गुरु जी को बंदगी करने, सतनाम करने यहाँ आते हैं। बड़ा अलौकिक दृश्य है सतगुरु महाराज की आशीर्वाद में। तो हम लोग तो अपने गुरु घरों को खोजते रहते हैं, आप ताकि आप लोगों तक दिखाएं, दर्शन कराएं, क्योंकि सभी धर्म अपने अपने धर्मों के लिए काम करते हैं। सभी लोग जो हैं अपने धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा भी इसलिए दिल करता है कि भाई सब लोग अपने विषय में बताते हैं। इसलिए हम लोगों को भी, हमारे समाज अभी भी अनभिज्ञ है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम उनको उनके क्षेत्रों में और दूर दराज में, आज हमारे लोग पूरे देश दुनिया में रहते हैं, ताकि वो भी वहाँ से देख सकें कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या गतिविधि है समाज में, कितना हौसला अभी मजबूत हुआ है। तो हमारे लोग धर्म कर्म पर बहुत काम कर रहे हैं। हमारे संतों का बड़ा श्रेय है और सबसे ज़्यादा अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का योगदान है। उन्होंने समाज में बड़ी जागृति फैलाई। इसके साथ साथ और अन्य डेरे भी बहुत सारे काफ़ी संख्या में हैं जो गुरुजी महाराज का प्रचार प्रसार करते हैं। और समाज में जन जागृति अभियान के अंतर्गत जो है रात दिन सत्संग कर करके और आश्रमों में भंडारे प्रसाद बना करके, संगत लगा करके गुरुजी की वाणियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जीव को गुरु महाराज से जोड़ करके उनको एक अच्छा इंसान बनाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे सन्यासी महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान है, जो घर से एक बार आ गए तो दोबारा अपने घरों में उन्होंने कदम नहीं रखा। वो जो समाज के लिए ही उन्होंने समाज को ही अपना परिवार माना, अपना बचपना जवानी सब लगा दी गुरु के नाम पर। दिन रात समाज में, रात्रि को भी जागते हैं, दिन में भी। तो ऐसे यहाँ आश्रम पर आया हूँ पावली में। ये संत ज्ञानदास जी हैं, यहाँ के प्रबंधक हैं इस आश्रम के, पावली खास के। ये काफ़ी अच्छा आश्रम है और बहुत मेहनत इसमें लोगों ने लगाई है और बहुत प्रयास से। और मेरठ का भाई ये काफ़ी सुंदर आश्रम है, आप कभी जाओगे आपका भी दिल बाग बाग हो जाएगा। तो हमें ऐसे दुर्लभ आश्रमों के दर्शन कर रहे हैं। ये मेरठ में लगभग इधर की तरफ, तो फिर महाराज जी के दिल्ली में है आश्रम। बाकी मेरठ का ये सबसे अच्छा आश्रम यही है, मंदिर। यही लोग बड़ी भारी संख्या में, और इनका प्रयास रहता है। इन्होंने ये एक संत सम्मेलन करवाया था मेरठ में, बहुत बड़ा संत समागम था। उसमें ये स्वामी निरंजन दास जी महाराज जो बल्ला डेरा के प्रमुख हैं, प्रधान हैं, और शुक्रताल बड़े मंदिर से सत्यानंद जी महाराज जी, स्वामी समनदास जी, और भी अनेकों संतों का सम्मेलन कराया था। बड़ा एक मैसेज जाता है, लोगों को लगता है कि हमारे संत एकजुट हैं और होने भी चाहिए। इस बहाने सिर जो है एक दूसरे का दुख सुख पूछ लेते हैं, जो समाज में क्या चल रहा है समाज की पता चल जाता है। तो हमारे संतों का भी एक सम्मेलन होना चाहिए प्रतिवर्ष, ताकि हम लोगों में भी, जैसे सभी में अपनी अपनी विचारधारा ही होती है, तो उन सब की बात हो। तो एक राष्ट्रव्यापी संत सम्मेलन होना चाहिए ताकि हम लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। वैसे तो रोज़ ही होते हैं, अपना अपना स्तर है सबका, लेकिन जैसे कोई हिमाचल में बैठे हैं संत, कोई पंजाब में बैठे हैं, कोई हरियाणा में बैठे हैं, कोई यूपी में बैठे हैं, कोई उत्तराखंड में बैठे हैं, वो सभी भी एकजुट हों, उनके भी आपस में संवाद हो, एक दूसरे से पूछें तो लोगों तक उनके उद्बोधन जाए, उनका जवाबी प्रक्रिया जाए, उन लोगों को पता चले कि अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या उपलब्धि है। ये बहुत अच्छा सुंदर आश्रम है। और ये खास जो है NH 58 जो नेशनल हाईवे जा रहा है दिल्ली गाजियाबाद को जाता है,
वहाँ से सीधे ये इसके जटौली के सामने भी इसका रास्ता है, उससे पहले भी रास्ता है फ्लाईओवर के नीचे से। तो ये पावली खास के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और यहाँ इसके आसपास बहुत हरित क्रांति है एक तरह से, हाँ मतलब हरा भरा है, बड़ा आम का बाग है। और वैसे भी पहले भी बोलते हैं कुछ तो कट गए, नहीं तो यहाँ बागों के बीच में ये था। तो बहुत सुंदर है। यहाँ जो है अक्टूबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम मनाते हैं। सतगुरु समनदास जी के गुरु ज्ञान भिक्षुक महाराज की यहाँ जन्मदिन मनाते हैं। और भी गुरु रविदास जयंती और अनेकों समागम, अनेकों कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं। तो इनके पास एक बहुत अच्छी टीम भी है जो समाज में क्षेत्र में काम करती है। तो उन लोगों का भी धन्यवाद जो संतों के साथ रह कर के अपनी गृहस्थी के साथ साथ अपना कीमती समय वो लोग लगा करके समाज में प्रचार प्रसार करने जाते हैं। तो देना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा समाज में, हम लोगों को सभी को अपना समय देना चाहिए भाई, और थोड़ा थोड़ा सहयोग भी देना चाहिए ताकि हमारे धर्म का, हमारे गुरु का, हमारे सतगुरु का प्रचार हो, हमारे लोगों में जागृति आए। क्योंकि अभी भी लोग हमारे बेचारे फंसे हुए हैं काल जंजाल में, उनको भी पता नहीं है। अभी दूसरे स्टेटों में चले जाओ, उनको गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता। बहुत सारा अभी जागृति आ रही है, लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप सभी लोग जो हैं अपना अपना प्रयास करें, जो लोग देख रहे हैं नए हैं और जो योग्य पदों पर बैठे हैं वो भी कुछ ना कुछ करें। आप कहीं जा नहीं सकते तो अपने गुरु घरों में मदद करें, अपने सोशल वर्कर जो लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं, उनको मदद करें। जैसा भी आपसे संभव प्रयास हो सके वैसा आप लोगों को करना चाहिए। सतगुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रविदास बने जग जाने सो जान, संत अनंत अंतर नहीं। संतों को सतगुरु रविदास महाराज जी ने परमात्मा का स्वरूप कहा है कि आप उनमें उनके दर्शन करें, उनका सेवा भाव करें। संतों की तरफ बहुत इशारा किया है गुरुदेव ने। संतों में भी केवल हमारे जो तपस्वी ध्यानी और गुरु जी जैसे दोबारा कहते हैं कि रविदास वही साधु भला रहे सदा निर्वैर, सुखदाई समता गए मांगे सबके खैर। साधु संत वही होता है सच्चा जो सभी के लिए मंगल कामना करता हो, दुआएं करता हो, परमात्मा से प्रार्थना करता हो और सभी के उज्जवल भविष्य के लिए वो भजन में वो अरदास करता हो। तो ये साधु संतों के पास देने के लिए आशीर्वाद ही होता है, भजन बंदगी होती है। इसलिए हम सभी लोग जो हैं साधु संतों के पास जाते हैं। तो ये उसी मेरठ में आश्रम बना हुआ है जिस मेरठ से वो क्रांति चली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सबसे पहले क्रांति यहीं हुई थी। तो देश आज़ादी की लड़ाई में भी मेरठ का बड़ा योगदान है। और मेरठ महानगर कहलाता है, दिल्ली के नज़दीक है। दिल्ली यहाँ से होगी ज़्यादा 60-70 के करीब। तो बड़ा सुंदर आश्रम है। अगर यहाँ 50-100 लोग भी आ जाएं तो उनके रहने ठहरने की बड़ी व्यवस्था है। बहुत अच्छे अच्छे भवन, कमरे, हॉल बनाया हुआ है। ये देखने में छोटा सा लग रहा है आश्रम, बाकी जब अंदर जाते हैं देखते हैं बड़ा है। दरबार भी बहुत अच्छा सुंदर इन्होंने सजाया हुआ, काफ़ी मेहनत की हुई। और भाई होने चाहिए हमारे गुरुघर मंदिर जो हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास चकाचक ऐसे लगने चाहिए। वास्तव में आश्रम है, क्योंकि गांव में मंदिर है लोग गौर नहीं करते हैं। मंदिर तो है लेकिन उनमें साफ़ सफाई, सभी लोगों को सेवा भी करनी चाहिए। गुरु रविदास कोई ऐसे वैसे वो नहीं है साधु मामूली, वो स्वयं परमात्मा थे। वो दैहिक रूप में आए थे रविदास जी बन के, तो नहीं तो वो तो बहुत ऊपर हैं, बहुत उनका स्थान सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। उनको तो गुरु अर्जुन देव जी ने भी कहा है कि गुरु रविदास ठाकुर बनाई। तो वे तो भाई स्वामी बन के आए हैं जगत का कल्याण करने के लिए। तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ ज्ञानदास जी और विजयदास जी सेवारत हैं। बहुत सुंदर आश्रम है, आप देख सकते हैं इसकी भव्यता। और जब प्रोग्राम होता है आसपास के बहुत अधिकारी कर्मचारी, बहुत लोग संगत जो है यहाँ गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए आती है। पूरे पंडाल में पूरा बाहर मेला लगता है, बहुत लोग। सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय गुरु प्रेमियों, आज हम जिला मेरठ के पावली खास आश्रम में आए थे। सतगुरु रविदास सतगुरु समनदास महाराज जी का अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन का बहुत अच्छा आश्रम है। और यहाँ के प्रबंधक हैं महाराज जी सेवारत हैं श्री ज्ञानदास जी महाराज, और इनके जो सहयोगी एक महात्मा जी विजयदास जी और भी रहते हैं, वो अभी थोड़ा इधर कहीं गए हैं। तो महाराज जी से इसकी थोड़ी विशेषता जानते हैं कि आश्रम में काफ़ी सौंदर्यीकरण किया हुआ है, बहुत अच्छा प्रयास। और ऐसी दुर्लभ जगह में यहाँ तो ज़मीन भी बहुत महंगी है। तो कैसे महाराज जी ने ये आश्रम बनाया है इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। महाराज जी सतनाम जी।
महाराज जी आश्रम डेवलप हुआ है, बहुत सारा ग्राउंड भी है और आश्रम भी है, किस प्रकार से ये जो इतना तरक्की की है यहाँ आश्रम ने? यहाँ जो है हम्म, ये आश्रम जो है स्वामी समनदास जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी। जी लगभग जो है हो गए होंगे 300 साल। अच्छा। हाँ 30-35 साल पहले जी इसकी जो है स्थापना की थी गुरु जी ने। स्थापना ये थी कि यहाँ आसपास में कहीं गुरु रविदास आश्रम नहीं था, अच्छा। मंदिर नहीं था, जी तो गुरु जी का आना जाना था यहाँ पावली गांव में। अच्छा। और पावली गांव में जो है जिन्होंने ये भूमि दान दी थी आश्रम की, जी उनके कोई, अच्छा ये दान में मिली हुई हाँ भूमि ये थी? दान में मिली हुई है। अच्छा। और ये कितनी है लगभग? एक ये लगभग जो है 4 बीघे जमीन है। अच्छा 4 जी। बीघा जमीन। जी 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 जी। तो उसमें जो है ये उनके कोई लड़की तो थी, लेकिन हाँ। जो है वंश चलाने के लिए लड़का अच्छा, नहीं था। जी जैसा आज जिस परिवार ने ये जिस परिवार ने ये जमीन दान दी है, अच्छा अच्छा उनके लड़कियां थी? उनके नाम है शेराम और शकुंतला। अच्छा उनकी पत्नी का नाम शकुंतला। जी। तो वे गुरु महाराज जी के शिष्य बने। हाँ जी। उन्होंने गुरु जी से अरदास लगाई, जी हमारा कोई बच्चा नहीं है, अच्छा। हमारे कोई मतलब संतान हो जाए। गुरु जी ने स्पष्ट ना कर दी थी कि भाई तुम्हारे जो है पुत्र नहीं हो सकता, अच्छा। लेकिन जो है तुम एक काम कर सको परमार्थ का, कि वो पुत्र से भी बड़ा काम है अच्छा। कि अगर तुम गुरु के नाम पे, गुरु महाराज के, गुरु रविदास जी के नाम का यहाँ से आश्रम बनवा दो, तो तुम्हारे पुत्र से भी तुम्हारी कितनी जो तुम्हारी कीर्ति जो है फैल जाएगी पुत्र से भी ज़्यादा। जी। तो उन्होंने गुरु जी की बात मानी और गुरु जी की बात मान करके उन्होंने गुरु जी को ये दान कर दी। अच्छा। दान करी। फिर जो है यहाँ रहते रहे महात्मा। अच्छा। गुरु जी ने महात्मा सेवा चल गई मतलब यहाँ? हाँ सेवा चल गई है। फिर गुरु जी के साथ में हम रहे थे पहले सेवा में। अच्छा। तो आप महाराज जी बचपन में ही आ गए थे या हाँ कुछ बचपन उम्र में ही में? आ गए थे हम, 10-11 साल की तो उम्र अपनी थी। मर्जी से आए थे या घर वालों? नहीं मर्जी से नहीं, हमारे जो हमारी माता जी थी, हाँ। वो गुरु महाराज की सेवक थी। अच्छा भक्ति भाव वाली थी। तो उन्होंने जो है गुरु जी को जो है मुझे सौंप दिया था। अच्छा। कितनी आयु होगी जी आपकी लगभग उस समय? बस ऐसी होगी, मतलब बाल्यावस्था में ही थे एक बाल्यावस्था तरह से? थी, 10-11-12 साल की वो थी मेरी। तो मैं मतलब जानू था सब जो है। अच्छा। हाँ तो उसमें जो है गुरु जी को जब यहाँ गुरु जी को जो है जब सत्संग में आते तो गुरु जी को सौंप देता, गुरु समनदास जी को। अच्छा। कि जी हमने जो है अच्छा यहाँ आके समर्पण कर दिया था गुरु जी को कि आप काजी हो? हाँ बस। तो आपका मन नहीं करा था जी महाराज जी के मैं संत गति, या आपको भी पहले भक्ति भाव था दिल नहीं, में? मेरे अंदर जो है पहले भक्ति भाव। अच्छा सेवा भाव था बचपन से ही मतलब? सेवा था, भक्ति भाव था। हम्म। और जब मैं पहले जो है पूजा पाठ में जो है पहले से सरगुण भक्ति में, वैसे जैसे अच्छा। कई मंदिर में आरती बज हाँ जी, रही हाँ या जी। कीर्तन हो रहा वहाँ चले गए। जी लेकिन जब गुरु जी के उसमें आए ना कि हाँ। भाई गुरु समनदास जी का सत्संग होता था, जी। तो उस सत्संग में लगन लगी, वहाँ बैठे जब पता चला कि भाई ये तो ज्ञान ही कुछ और है। अच्छा। निर्गुण ज्ञान है, जी मोक्ष जी का जी। ज्ञान है। तो तब जो है गुरु महाराज की शरणागत करा माँ बापों ने। अच्छा। और फिर जो है बस जब से बस लगे हुए हैं। तो पता ही नहीं चला कब से? अब कितनी उम्र हो रही है महाराज जी अपनी? 1975 का जन्म है मेरा। अच्छा 75 यानी कि 25-50 साल के करीब। तो पता ही नहीं चला कि बचपन से कब हाँ केस सफेद हो गए जो हैं। हाँ, बस पूरे तो भ्रमण कितना किया जी लगभग महाराज जी आपने? भ्रमण जो है गुरु समनदास जी की जहाँ भी संगत है, वही लगभग हम 15 साल विजयदास महात्मा जी अच्छा। और मैं जो है गुरु समनदास जी की साथ से 15 साल रहे। अच्छा लगातार उनके साथ में सेवा मिली आपको पूरी? जवानी पूरी वो अच्छा जो है जी। सब वो। तो ये गाने बजाने का शौक भी महाराज जी सीखा था या कुदरती आ गया था अंदर साथ में रह के जो है आप नहीं, अच्छा नहीं, वो भजन तो करते जब थे? कम था उस समय। हाँ। लेकिन यह है कि जब गुरु समनदास जी के साथ गए और उनकी सेवा में रहे, हाँ भाई रात दिन उनकी सेवा करनी, बिल्कुल उनकी बिल्कुल रोटी बनानी जी। उनको नहवाना, हाँ। उनके कपड़े धोने, फिर उनके बैग उठा के चलना पैदल। जी। कई अब देखो
हरियाणा में जो है एक महीना लग जाता। अच्छा, साथ में रहते थे। गड्ढे पे एक महीना लग जाता चलते चलते। और अच्छा। पैदल भी चले थे। हाँ तो उस समय जो है प्रचार प्रसार गुरु महाराज के उसमें रहे, उनकी सेवा में। हाँ। और ऐसे ही रहते रहते उसमें गाने का तो यह है कि जब उनके साथ रहते थे सेवा में तो संगत जो है बस ऐसे रंग चढ़ता चला गया। अच्छा तो ये संगत ही गुणवात है, संगत ही गुण जात, जी बास फांस मिश्री एक मूल बिकजा। जी। या नहीं, वो तो संगत का प्रभाव है। गुरु जी की संगत मिली तो गुरु जी का रंग चढ़ता चला गया, वाणी भी आती चली गई। अच्छा। सब चीज आती चली गई। फिर तो फिर गुरुजी ने यहाँ आपको एक सेवादार नियुक्त कर दिया था, आपको और विजयदास जी को। हाँ, हम यहाँ से पहले जो है हाँ। हस्तिनापुर रहते थे। अच्छा। हस्तिनापुर जो है आश्रम बनाया, वहाँ गुरु जी का बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम हुए। अच्छा उसमें मतलब लाखों लोग पहुँचे थे उसमें भी, हस्तिनापुर में सत्संग भंडारे में। जी। ये है 2002 की बात। अच्छा। तो वहाँ सत्संग कराया हमने हस्तिनापुर में। वहाँ यात्रा गुरु जी की लिखड़ी। हम्म। तो वहाँ कुछ विवादित सरकार से वो हो गया, तो अच्छा, उस पे अच्छा। वो चल रहा भूमि हुआ है। विवाद था मतलब कुछ। हाँ, तो भूमि विवाद था। तो उसके बाद जो है यो आश्रम खाली पड़ा था। अच्छा जो महात्मा यहाँ थे वे छोड़ के चले गए थे इस अच्छा। आश्रम को। वो जंगल की वजह से, क्योंकि हाँ। वो जब अभी यहाँ इसके आसपास बाग है, जंगल है, तो उस समय जंगल भी कैसा थे, होता? यहाँ जो है गठों की सड़क थी पहले। अच्छा, मतलब जब हम कच्चे भी पक्के छोटे थे, रास्ते हुआ गठों करते की थे। सड़क थी, मतलब वे करोंदे की बाढ़ थी, लोग आते जाते डरते थे। अच्छा। तो वे चले गए, कुछ रहे, कुछ थोड़े थोड़े देर में चलते हाँ, रहे। जी। फिर गुरु जी ने 2003 में हाँ हमें यहाँ से जो है खुद जो है गाड्डा यानी जुगाड़, हाँ वे इधर से आए और यहाँ रोका। हाँ। मगर भाई गुरु जी पता नहीं क्यों लिया यहाँ। हाँ। हम वहाँ देखे तो जब यहाँ उतरे तो यहाँ भी खेत ही था ये सारा, अच्छा, पूरा खेत था। पूरा खेत ही था। बस यहाँ एक ये जो है 2 कमरे बने हुए थे अच्छा। पहले। ये 2 कमरे उसने बनवाए थे। एक गुरु जी का सेवक था दीनदयाल, अच्छा। उसने उस समय जो है करीब जो है ये 90 की बात है, तो उसने जो है 25,000 रुपये देकर 2 कमरे अच्छा, बनवाए थे। अच्छा, तो 2 कमरे यहाँ। 2003 में यहाँ फिर गुरु जी ने हमें कहा कि तुम्हें इसे इतने विकसित वो करना। बने, इतने तुम्हें यहाँ बनाना है। अच्छा, जो भी करना आपको करना है, आप हाँ। जो भी सौंदर्यीकरण तो उन्होंने करना जो है। है हाँ। बस 8-10 तपस्या भी कराई यहाँ। अच्छा। हर साल तपस्या पे खड़े करने आते थे गुरु जी। हाँ मगर जी हमारा ये वो थे, मगर गुरु जी अगर आप आओगे हाँ तो हम होंगे खड़े, वैसे नहीं होने के। अच्छा, आपके आज्ञा से, आदेश से हाँ, क्या आप वो आपकी अपने आप ही हो उपस्थिति जाओ में। खड़े। हाँ नहीं। जी, हाँ जी। तो गुरु जी हर साल आते थे खड़ा करने के लिए, फिर खुलवावे थे, भंडारा हुए थे, सत्संग हुए थे। तो क्या तिथि दी थी आपको गुरुजी ने यहाँ, क्या तारीख दे रखी महाराज ये जी? 8 अक्टूबर जो है, तो क्या मनाते हैं आप उसमें 8 अक्टूबर में महाराज? स्वामी समनदास जी महाराज ने शुरू कराया था स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी का जन्मदिन। अच्छा। क्योंकि जो पुण्यतिथि होती थी हाँ। गुरु ज्ञान भिक्षुक जी की, वो ऊन में होती थी पहले जी से ही। जी। और कहीं भी स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी का जन्मदिन नहीं मना था, अच्छा, कहीं भी पूरे मिशन में, पूरे भारत। अपने गुरुजी की हाँ, पुण्यतिथि तो मनती थी, लेकिन भाई जन्मदिन जन्मदिन नहीं मना था। तो जब हमें यहाँ से शुरू में खड़ा करा स्वामी जी ने, तो उन्होंने ये कहा था जी कि तुम्हें जो है मेरे गुरु का जन्मदिन मनाना हुआ है। मनाना है अच्छा। और ये मनाते रहना है। हाँ। तो तब से जो है 8 अक्टूबर उन्होंने जो है ये तिथि बताई थी कि इस दिन जो है स्वामी जी का जन्म हुआ था, और जो है तुम्हें ये मनाता है। और जब से हम उनके वचन को वो पालन करते आ रहे, वो जो है चलता ही आ रहा है। अच्छा। और बड़ी धूमधाम तो संगत आसपास में महाराज जी लगती है जो संगत? है यहाँ कई प्रदेशों से आवे। अच्छा। भाई दिल्ली से भी आवे, जी, मध्य जी, प्रदेश से भी, जी। बिहार से भी, यानी कि दूर तक प्रचार पंजाब, है। हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी। तो ये इतना जो पैसा लगा है महाराज जी, आप रसीद नहीं कटती कुछ नहीं आश्रम में, तो कैसा ये सब सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के जो सेवक है उनका योगदान है। अच्छा। उन्हीं का है, क्योंकि रसीद तो हमारे गुरु जी हाँ ने बिल्कुल, कोई कटती नहीं, किसी को मांगनी होती, और मतलब इतना बड़ा काम होना। तो महाराज जी अगर 10, 20, 50 लोग आ जाएं तो रुकने ठहरने का सब? रुकने का कोई दिक्कत नहीं। तो एक गुरु महाराज की दया से ऊपर भी अच्छा, हॉल ऊपर भी बनवाया। हॉल बढ़िया है। ये हॉल बन गया, एक ये हॉल बन रहा। भाई कम से कम भी यानी इसमें 200 कमरे हजारों होंगे। लोग यहाँ समा सकते हैं, कहीं सब आ हजार। सके है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1000 आ जाओ, 2000 आ जाओ, गुरु महाराज की दया। तो यहाँ आपके पास वैसे भी 10, 20 लोग दिन में 20, 50 लोग आते हाँ, रहते आते हैं, जाते चलते रहे हैं। आश्रम में। महीने का पहला जो है, महीने का पहला इतवार जो आता है संडे का, हाँ। उसमें सत्संग होता है इस हॉल में। अच्छा, महीने के पहले संडे में सत्संग लगता है और यहाँ। देखो एक बात हो रहा है, जब से महीने का पहले संडे का इतवार का सत्संग शुरू करा जी। गुरु महाराज की दया से, हमने
अपने यानी कि हमने अपने प्रयास से, हाँ। ये नहीं कि भाई भंडारा चलो महात्मा के प्रयास से दे रहे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि संगत अपने आप ही देती रहे। अच्छा जी, मतलब उन्हें कहने की जरूरत नहीं ना है, के इतना नहीं। इतना संस्कार गुरु के भक्ति भाव उनमें इतना आ गया गुरु कि महाराज जी ने पहले ही ऐसा बुक वो अपने आप बोल देते होंगे जी महाराज जी जी इस बार अगला का हमारा भंडारा। है, अगला हमारा अच्छा। है। अब तक भी, अब देव के महीने हैं, हाँ, अक्टूबर कहीं से परे तक अच्छा चले अच्छा गए। अच्छा, पीछे तक तो का गुरु भंडारा महाराज की दया है, उनकी लीला है, उनकी दया। उन्होंने कहा था भाई जहाँ भी तुम रहोगे हाँ। कमी नहीं आने की, ये मेरा वचन है। फिर यहाँ एकदम शांति का भी माहौल है महाराज जी, जैसे एक आम आश्रम होता है, वास्तव में आश्रम में एक आके आदमी को आनंद की अनुभूति होती है, जैसे हम भी आए हैं कई साल के बाद। क्योंकि यहाँ से जो है एक बार मैं बताऊँ, इस आश्रम की जो है जी प्रसिद्धि जो है आश्रम की, ये है कि स्वामी समनदास जी महाराज 2007 में यहाँ 40 दिन रुके। अच्छा 40 दिन जो है यहाँ खाट घेर ली थी, ये हॉल नहीं था पहले। हाँ जी, हाँ जी। 2007 में वो था, बरामदा बनाया था हमने, तो 40 दिन यहीं पे रुके। और जिन जितने लोगों भी को पता महात्मा चलता थे, होगा जितने महात्मा थे मिशन के, सब यहीं आवे थे अच्छा 40 दिन तक। हाँ तो गुरु जी से यहाँ बातचीत होने लगी कि गुरु महाराज हाँ ये आश्रम यहाँ इधर उधर क्यों नहीं है। हाँ ये जी यहाँ मेरठ के अंदर जो एक जो है चमार दरवाजा भी है, अच्छा जिसे अब वर्तमान में जाटव गेट भी बोला जाता है, अच्छा और कुछ लोग चमार दरवाजा भी बोलते हैं। हाँ तो गुरुजी ने ये बताया था कि भाई ये जो आश्रम है, इस आश्रम में मैंने झंडा वैसे नहीं गाड़ा, हाँ यहाँ सतगुरु रविदास जी ने विश्राम करा। अच्छा एक जिस समय लोदीसा सिकंदर बादशाह के यहाँ से आए, हाँ वहाँ आश्रम की वो करके, हाँ तो मेरठ में यहाँ से जो मेरठ में चमार दरवाजा है, हाँ वहाँ से जो चमार लोग थे, चमार बिरादरी के लोग थे, गुरुजी का स्वागत करा। और जहाँ गुरुजी बैठे वहाँ अच्छा। जहाँ स्वागत है, वहाँ उन लोगों ने चमार दरवाजे के नाम से निर्माण किया आज उसका। निर्माण के आज भी प्रसिद्ध है अच्छा जी, मेरठ के ये अंदर। आपसे चले जाओ सुनिए तो महाराज जी। अच्छा कहीं जी, भी चले जाओ, पूछ लो कि भाई चमार दरवाजे पे जाना। अच्छा मेरठ में चमार मेरठ दरवाजा है, में जो वाह जी। पुराना जो बस्ती है, जी 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 वहाँ एकदम चमार दरवाजा मिलेगा। अच्छा जी और फिर जो है गुरु महाराज जो है यहाँ भी आए, अच्छा, और फिर जो है वे क्योंकि अपना पहले जंगल ही हुआ करते थे, ये सड़कें तो होती जंगली हुए नहीं थे, तो जब जो है तो उनका हिस्ट्रिकल और ऐतिहासिक स्थान है वो मतलब। सब जो है लिखा हुआ है। गुरु जी अच्छा। ने बताया है, गुरु समनदास जी ने जो कितने महात्मा थे उनके सामने जो है ये चीज बताई है, वाह जी। प्रमाणित करी है। जी, तो विजयदास जी से कैसा संयोग हुआ जी? वे आपके भाई बंधु हैं या नहीं, क्या? भाई बंधु नहीं, वे जो है भाई बंधु से भी ज्यादा है, अब तो गुरु हाँ भाई है। अच्छा, गुरु भाई हैं आपके हाँ, में? गुरु भाई है, जी क्योंकि जब गुरु जी की हाँ। साथ में जो है हम दोनों ही जो है, अच्छा, हमारा साथ में बचपना जवानी सब जी। उधर ही चली गई, साथ जी। में हम रहे। तो उनसे मुलाकात हमारी जो है भूपखेड़ी में हुई थी। अच्छा, जब संपर्क होया तो फिर हम जो है गुरु जी ने हमें दोनों को ही साथ रख लिए। तो आपको लोग दो हंसों का जोड़ा भी कहते हैं वैसे भी, क्योंकि आप जहाँ भी किसी के दुख में सुख में जहाँ भी दिखते हो, दोनों साथ साथ ही दिखते हो। क्योंकि कहीं पहले जो है मैं सहारनपुर में आश्रम बने, मुजफ्फरनगर में और जगह भी, हरियाणा में भी संगत कहती थी हाँ। गुरुजी इनको हमारे पास छोड़ दो, अच्छा इन्हें हमारे पास छोड़ दो दोनों क्योंकि को। आप पर तेज होगा, हाँ, यंग मैन होंगे तो दोनों, आप उसमें जो है कि नौजवान बच्चे गुरुजी कहते नहीं, अभी ये मेरी सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं। और उनको ये रहेंगे भी तो दोनों एक जगह ही रहेंगे, दोनों को एक जगह ही छोड़ दूंगा। भेंट कब दिया था आपको गुरुजी ने, कितने साल के बाद एक दिया जो था? है 2003 में कहाँ दिया था? हस्तनापुर में। अच्छा, 2003 में आपको भेज दिया था, इनको अब आप महात्मा हो गए। 2003 में गुरु तो महाराज कई साल गुरुजी परीक्षा लेते थे पहले, देखें ये टिकता है हाँ। नहीं टिकता, रुकता है। 12 साल गुरु जी के बिल्कुल लगातार परमानेंट हम साथ रहे। अच्छा गुरु जी। महाराज की सेवा रात दिन एक, कभी सेवा से कोई भागे वो नहीं। नहीं कि भाई यहाँ घर का मोह या तो परिवार उस का टाइम तो मोह, महाराज जी किसी इतने का संसाधन भी नहीं थे, मतलब जुगाड़ और पैदल और इस हाँ। तरह किराए से ही जाया करते होंगे प्रचार करने के लिए। सब जैसे उसमें बैठ गए, क्या नाम जो है घोड़े तंग में बैठ अच्छा। गए, किसी उसमें बैठ गए। गुरुजी भी ऐसे ही चलते गुरु थे? जी भी ऐसे चले थे भाई, गुरु जी के साथ हम थक जाते और भी थक जाते, क्योंकि उनको गुरुजी तो तो डिगी इतनी लंबी लंबे थी। ठाड़े थे गुरुजी तो बस पूरे। डिग वहाँ रखी जाती है, भगे थे वह पीछे जो जी, पैदल जी, है। जी। जी, जितना जी, गुरु जी की ताकत थी, और वो तो पूर्ण बाल ब्रह्मचारी, वे तो वही है अखंड ब्रह्मचारी। तो अच्छा। इसीलिए गुरु महाराज ने तो है सबको अपनी शरण में लगाया। तो महाराज जी लगभग मेरे ख्याल में इस मेरठ जिले में कोई ऐसा दरबार तो होगा नहीं जैसा आपने बना रखा, तो आपके मन में ये भाव आया, इसमें मूर्ति भी मतलब आपने अलग तरह के सिंहासन पे गुरु महाराज जी विराजमान है उस तरह का लगाया हुआ है,
तो ये आपने क्या समझ के बनाया था भाई सहयोग से कि भाई हम ऐसा बनाए कि आसपास में ना हो, मतलब इतना भव्य दरबार गुरु का? हाँ, ये जो है जब ये नक्शा बना था अच्छा। तो ये नक्शा हमने वैसे नहीं बनाया, तो अपने उससे ही जो है ये बनवाया था, दिमाग से ही, जी। गुरु महाराज के उससे जो है सोच से कि ऐसा बनना चाहिए जो लोग जो है देख करके मतलब जो है प्रभावित हो। अच्छा। और सोचे कि भाई ये अच्छा जो है अच्छा, गुरु अच्छा। महाराज का आश्रम दरबार बना हुआ है। नहीं, पावली की खैर चर्चा तो है, गुरु समनदास के जहाँ चरण पड़े तो वो जगह तो हमारी स्थान है ही उनका। हाँ, वे तो कभी उन्होंने हमसे कभी नाराज नहीं हुए, कहीं भी रहे, लेकिन जब भी हमने उनसे अरदास करी वे फट जो है आ गए, और उन्होंने जो हमारी अरदास लास्ट समय तक जो है, आपको पता, लास्ट समय तक उन्होंने हमारी अरदास स्वीकार करी। हाँ, ये तो है खैर। तो अच्छा, उनके उसमें रहे। क्या नाम जो है तो अभी 8 अक्टूबर के अलावा और क्या क्या मनाते हैं आप महाराज जी आश्रम में? 8 अक्टूबर के अलावा जो है ऐसे संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज की जयंती धूमधाम से अच्छा, संगत आती होगी उसमें भी? यात्रा निकलती है। अच्छा। और जितना भी जन्मदिन होता है, और जैसे सतगुरु समनदास जी का जन्मदिन भी आता है वो हाँ, भी? 648वां जन्मदिन था। हाँ जी, हाँ जी। पीछे हाँ। तो 648वें हर साल जो है दीप प्रज्वलित अच्छा, होते हैं। दीप प्रज्वलित होते हैं। मेरठ शहर के सब लोग आते हैं। अच्छा। नौकरी पैसे वाले जी, भी, जी, इधर जी, उधर के सब लोग को यहाँ पता कि जयंती पे हमें वहाँ जाना है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी का जो जन्मदिन है, जन्मोत्सव है, वो भी मनता है। अच्छा। और स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज का जो जन्मदिन है उसे भी मनाते हैं जी। और पुण्यतिथि जो है वो स्वामी जी की आ रही है जून में, 10 जून को है। 1 जून का यहाँ महीने का पहले संडे का सत्संग है, उसमें उनकी पुण्यतिथि भी उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो महाराज जी कभी घर परिवार की याद नहीं आती भाई चले जावे परिवार के लोगों से मिलने, या वही लोग आ जावे यहाँ जो है मिलने के लिए भाई चलो? नहीं, मुझे परिवार की याद नहीं आती। असल में ऐसा था, एक बार जो है जी, गांव में गुरुजी जो है एक झीमर था, धीमर हाँ। जिसे वो बोलते हैं, कश्यप बोलते हैं कश्यप उनको। बोलते हैं। हाँ। उनके यहाँ रुके हुए थे, वे सेवक थे। अच्छा। तो कुछ पाल भी सेवक थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके यहाँ रुके हुए थे, तो उसमें जो है क्या होया, जैसे वहाँ सत्संग होया तो हमारे पिताजी ने सोचा कि भाई हमारा लड़का है गुरुजी के साथ आ गया, तो सेज में हाथ पकड़ के जी कहने लगे उनको चल घर को। अब उस समय इतना वो नहीं था कि भाई घर को जाना है या क्या करना जी। तो उसमें जो है वह चल दिए वहाँ से। हाँ और जब वहाँ से चल दिए जी तो 1-2 घंटा रुके, भाई गुरुजी तो हवन कर रहे। जी। अब जब हवन कर रहे थे तो आ ही जाएंगे। अब जैसे गुरुजी हवन उमन करके आए, हम भी 1-2 घंटा अपना जो है परिवार में मिल के आए जी। जब लगे थे शुरू की बात। अच्छा। इतना ज्ञान भी नहीं था जी। तो जो है हमारे पिताजी जो है लेके आए, तो गुरुजी जो है अपना आसन पे बैठे खाट पे, और जो है गुरुजी जो है मतलब तेज उनके चेहरे पे हो गया इतना, और जो है वे धमकाने लगे, कहने लगे किससे पूछ के ले गया तू, जब तूने यो मुझे दे दिया था, अब तेरा तो अधिकार ये मेरी कैसा? अमानत है, तेरी अमानत नहीं है। अच्छा। किसके आदेश से ले गया? हाँ। वो हमारे पिताजी जो है गुरुजी के चरणों में पड़ गए। उनको जी गुरुजी मेरे से भूल होगी, क्षमा करो, आंदे से ऐसा नहीं होने का, नुको आंदे से जो घर नहीं जाने का। जो अच्छा। हमारा वचन है। अच्छा। तो जब हम गुरुजी के साथ ही रहते थे, हाँ जी, हाँ जी। तो उस समय वचन कर दिया था गुरुजी ने कि तुझे घर नहीं जाना, चाहे कुछ हो जा। आज भी मेरा जन्म यहाँ का ही है, पता अच्छा। है, पावली खास का ही। अच्छा, पैतृक निवासी भी यहीं कहीं है, मतलब यहीं का जन्मभूमि हूँ। भी यहीं है। लेकिन परिवार में गांव में जाकर कोई भी पूछ हाँ। सके कि परिवार में कोई मर रहा या जन्म ले रहा है, हाँ। या ब्याह शादी है, हाँ। या कोई भी फंक्शन है, मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा मेरा जी। सब कुछ जो है यानी कि पूरा परिवार ही समाज है आपका, मेरा तो समाजी परिवार है। सतगुरु का आश्रम है यहाँ। हाँ। मेरा सब एक कुछ जो है संत गति की समाज जो में। परंपरा हो उसके अनुसार ही आप हैं, बस मतलब मैं कभी नहीं मोह बंधन आपने छोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल, उसमें जो है जो गुरु जी का वचन है वो उसी पे ही शिरोधार है। अच्छा, वही और सिर्फ। उसी पे अब तक हम चल रहे हैं। जी जी जी। महात्मा विजयदास जी भी अच्छा जी। और हम भी, क्योंकि वे भी कभी नहीं जाते। वे चाहे कहाँ कुछ के हो। रहने वाले हैं? महात्मा विजयदास जी जो है समोली, अच्छा, समोली इधर पड़ता है वो खेड़ी के भी। पास ही हाँ पड़ा जी है, जी जी बड़े जी सिकंदर के पास। जी वे भी पूरा जीवन उनका भी ऐसे ही हो गया, बस साथ है हम जी जी। सफर हैं, ऐसा ही हम सफर है, वो है पूरा का तो ये थे अपने महात्मा जी ज्ञानदास जी, बहुत अच्छे महात्मा हैं, अच्छी गायक शैली भी, इनकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है, और गायन भी बहुत अच्छे अच्छे भजन विजयदास जी इनके सहयोगी।
और अपना एक चैनल भी तो है महाराज जी, जो यहाँ के जो आपके सेवादार गुरु ऑपरेटर। रविदास वाणी YouTube अच्छा, गुरु चैनल। रविदास वाणी यह के नाम भरद्वाज से चला रहे। महाराज जी ने एक सीरियल भी बनाया था, वो मूवी बनाई थी जी आपने, क्या ना? संत शिरोमणि गुरु रविदास धारावाहिक, हाँ। और एक सतगुरु स्वामी समनदास जी धारावाहिक। अच्छा, सतगुरु समनदास जी के ऊपर भी एक सीरियल बनाया था आपने, और एक गुरु रविदास जी के ऊपर। काफी लोगों ने उसको पसंद किया, बड़ा रिसर्च किया, आप लोगों की बड़ा मेहनत भी लगा होगा उस समय गुरु पे। रविदास धर्म ग्रंथ, जो गुरु रविदास धर्म ग्रंथ है, हाँ। उसको 600 पेज का है, 2017 में। अच्छा, उसका संकलन भी करवाया था हाँ, आपने? जो मेरठ में जो है उसका सम्मेलन पूरा हुआ नाम था, क्या है महाराज जी? गुरु रविदास धर्म ग्रंथ। अच्छा, गुरु रविदास धर्म ग्रंथ। गुरु रविदास धर्म ग्रंथ का जो कितनी है पत्रिका, विमोचन। कितनी पुस्तकें आपने जो ग्रंथ, कितने लगभग संस्करण गुरु उनके छपाए? रविदास गुरु रविदास रतन है, उससे पहले गुरु रविदास रतन निकला। अच्छा। जब गुरु जी 40 दिन यहाँ रहे तो गुरु रविदास गुरु जी के समक्ष ही वो अच्छा, पढ़ा उसे जाता था, पेश लिखा जाता था। अच्छा, तो उसमें कई पूरी हजार स्टोरी- प्रतियां उनकी गई होंगी आसपास उसकी तक जो लोगों है ने पढ़ा। 12,000 अच्छा जी। प्रतियां, और जो है 6,000 प्रतियां जो इसकी निकलवाई गुरु रविदास धर्म ग्रंथ। और महाराज जी क्या नाम जो है, आपने पत्रिकाएं भी चलाई हैं कई वर्ष तक, वो भी 10 तो गुरु साल रविदास तक जी जो है गुरु रविदास संदेश मासिक पत्रिका चलाई। अच्छा। और जो है 6-7 साल लो स्वामी समनदास शिक्षा सदन प्राइमरी स्कूल चलाए, मान्यता प्राप्त लेकर। अच्छा यहीं पे चलाए, सब बच्चे आते थे। जी जी लेकिन कुछ जो है समाज का कुछ हाँ, नाम हाँ, सहयोग मिलने से जी जी जी, हाँ, क्योंकि वो दूसरी तरह का है, उसमें बहुत मैनेजमेंट कमेटी चाहिए होती है, बहुत उसमें सामाजिक लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए वो संत गति में। इसीलिए जो है फिर जो है हम्म। बस फिर आश्रमों की तरफ ध्यान है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा, लगभग 18 या 19 में आपने